नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद रेणुबाला। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कुकिंग विद रेणुबाला में। तो सबसे पहले हम अपने व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक्स कहना चाहती हैं जो हमारी वीडियोस को बहुत ध्यान से देखती हैं, कीमती समय देती हैं, हमें कमेंट करती हैं और फ़ोन कॉल्स पर भी कांटेक्ट करते हैं। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, सर्दियों का मौसम है जिसे सेहत बनाने का पौष्टिक सीजन भी कहा जाता है। तो हमने बहुत सी रेसिपी पौष्टिक चीज़ों की आपके लिए पहले ही डाल दी है वीडियोस बनाकर। तो इससे पहले हमने पंजाबी पंजीरी डाली थी, परंतु जो पंजीरी हमने डाली थी उसमें गोंद, कमरकस, बिलगुद ऐसी देसी दवाएं भी डाली थी, सफ़ेद मूसली वगैरह, जो कि नई नई मदर्स बनती हैं, जच्ची में जच्चा बनती हैं, उनके लिए होती हैं, जब बड़ों के लिए होती हैं। तो सर्दियों में बच्चों के लिए भी कुछ ना कुछ पौष्टिक चाहिए। पंजाब में सभी जानते हैं कि हमारे पंजाब खास प्रांत है जहाँ दूध काफ़ी मात्रा में रहता है, भैंस गाय रहती थी परंपरा से ही। मैं परंपरा की बात करती हूँ, अब तो थोड़ा कम हो गए हैं। तो घर घर में पशु होते थे, तो सर्दियों में बच्चों के लिए खोए की पिन्नियाँ बनाई जाती थी, परंतु आयुर्वेदिक के मुताबिक बच्चों को ज़्यादा गर्म चीज़ें नहीं दी जाती, किसी खास स्थिति में ही गर्म चीज़ें दी जाती है। तो बच्चों के लिए कैसी पिन्नियाँ बनाई जाती थी, तो आज हम उसी प्रकार की जो परंपरा से चली आ रही हैं वो पिन्नियाँ बनाएंगे। ऐसा नहीं है कि अपनी ओर से कुछ भी डाल ले, वो अलग बात है, अपने टेस्ट के पिस्ता डाल लिया, काजू डाल ले। तो जो परंपरागत हमारी दादी नानी बनाती थी, मैंने भी अपनी नानी से ही सीखी थी जब मैं छोटी थी। तो बच्चों के लिए हमारे घर में भी खूब रहता था खोआ, भैंस वगैरह। तो उसी की बात करेंगे कि सर्दियों में बच्चों के लिए खोए की पिन्नियाँ कैसे तैयार की जाती हैं। तो आज हम खोए की पिन्नियाँ तैयार करेंगे। उसके लिए मैं आपको बताती भी जाऊंगी कि इस जगह पे आप कौन सी चीज़ अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकती हैं, परंतु परंपरा से जो चला आ रहा है वो आपको बताती जाऊंगी। 1 किलो हमने गेहूं का आटा, पंजाब में कणक का आटा बोलते हैं इसे, और 1 किलो ही हमने लिया है देसी खांड या बूरा, जो देसी तरीके से कल्हाड़ी पर तैयार की जाती है। आप पिसी हुई चीनी को भी पीस कर ले सकते हैं अगर आपके इलाके में ये बूरा और देसी खांड नहीं उपलब्ध है। तो 1 किलोग्राम ही हम शुद्ध देसी घी लेंगे, 1 किलोग्राम ही हम शुद्ध देसी घी लेंगे। तो उसके बाद खोआ डाला जाता है। खोआ कैसा लेना है आपने, जो परंपरा से चला रहता है, क्योंकि मैंने जैसा कि बताया कि पंजाब में दूध काफ़ी रहता था, घर घर में गाय भैंस रहती थी परंपरा में, अब तो नहीं है। तो तब खोआ डाला जाता था। तो खोए की मात्रा 1 किलोग्राम आटे में 3 किलोग्राम बन गया ना, शक्कर, घी और आटा 3 किलो समान हो गया। तो उसमें आधा किलोग्राम से लेकर किलो तक खोआ डाला जाता था। जिनको ज़्यादा टेस्ट पसंद है वे 1 किलोग्राम खोआ डाल लेते थे, जिनको कम है वो आधा किलो तो डालते ही थे, ताकि पिन्नियाँ जुड़ भी जाती है, बनाने में भी आसान रहती थी, आपस में गोल लड्डू बन जाते थे और टेस्टी भी रहती थी, पौष्टिक भी रहती थी। तो मैं तो 750 ग्राम खोआ डाल रही हूँ। अच्छा, अब रहा मेवों का हिसाब। मेवे कैसे डालती हैं, अजवाइन से क्या होता है, पाचन शक्ति सर्दियों में ठीक रहती है और घी वगैरह रहता है, तो पचने में भी ये हल्की है। 25 ग्राम में ले रही हूँ अजवाइन। 100 ग्राम 4 प्रकार के मगज है, घिए के, खीरे के, तरबूज के, खरबूजे के, चारों जी मैंने 100 ग्राम लिए हैं। 25 ग्राम काली मिर्च ली है, ये किशमिश है, पिशोरी दाख ली है जो कि बहुत बढ़िया गिनी जाती है, ये मैंने 100 ग्राम ली है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं, मैं आपको परंपरागत बता रही हूँ। 250 ग्राम बादाम की गिरी है, बच्चों को बादाम बहुत बढ़िया होते हैं, काजू कम डालने चाहिए, काजू गर्म रहता है। और 50 ग्राम मैंने काजू। टोटल हमें जो मेवा है 1 किलो घी में हम 250 ग्राम डालते हैं। आप अपने टेस्ट के मुताबिक फेर बदल करके कम या ज़्यादा कर ले। मैं काजू बल्कि डालूंगी ही नहीं, सिर्फ आपको दिखाने के लिए डाले हैं। अच्छा, अब ये रहा नारियल का बुरादा, ऐसा गोला रहता है, उसमें हम क्या करते हैं, इसे कद्दूकस से जो मोटे वाला रहता है इधर का,
इस साइड पे आप इसे कद्दूकस कर ले। 1 किलोग्राम आटे में हम जैसे जी गोला है, इसका 1/4 चौथा हिस्सा से लेकर आधा तक डालते हैं। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा मात्रा में इसे एडजस्ट कर लें। अब हम बनाने जा रहे हैं कि किस प्रकार से हमने शुरुआत करनी है। जो भी हम बनाएंगे, आटे को कैसे भूनना है, वो आंच को हमने कम रखना होता है, मीडियम आंच पे, मध्यम आंच पर ही इसे बनाना होता है। तेज आंच पर अगर आप बनाएंगे तो आपकी जो पिन्नियाँ हैं, पंजाब में लड्डुओं को पिन्नियाँ बोलते हैं, जो सर्दी में खोआ डालकर प्रिपेयर किए जाते हैं, वो ऊपर से तो आटा जल जाएगा, बीच से वो कच्चा रहेगा। तो आंच को हमने मीडियम ही रखना है, मध्यम आंच रखनी है। ये मैं मोटे पेंदे वाली, मोटे सरफेस वाली आयरन की कढ़ाई ले रही हूँ, क्योंकि आयरन के बर्तन में जो भी खाना बनाया जाता है वो सेहत के लिए अच्छा होता है। और इसमें खुला भी है, क्योंकि 3 किलो और बहुत सामान भी पड़ेगा, तो मिक्स करना, आपस में लड्डू बांधना आसान रहेगा बाद में। तो अब सबसे पहले हम घी को इसमें डालकर मेल्ट कर लेंगे। घी हमारा मेल्ट हो गया है। अब हम इसमें 1 किलोग्राम गेहूं का आटा, पंजाब में जिसे कणक का आटा बोला जाता है, वो ऐड करेंगे। तो अब हम इस आटे को मध्यम आंच पर धीरे धीरे लगातार हिलाते हुए भूनेंगे, अदरवाइज़ हमारा जो आटा है वो जल जाएगा और हमारे लड्डू है, पिन्नियाँ हैं, अच्छी नहीं बनेगी। और दूसरी बात, मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर रहता है। अगर मेरी कोई भी रेसिपी ट्राई करते समय आपको कोई दिक्कत आए, दुविधा हो, तो आप कॉन्टैक्ट करके मेरे से पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट डालकर पूछ सकते हैं और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ताकि आपकी जो भी रेसिपी है, आपका कीमती सामान है, वो ख़राब ना हो और बढ़िया से बढ़िया बने। दूसरी बात, तो एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप मेरी रेसिपीज़ को बहुत प्रेम से देखते हैं, चीज़ें तैयार करते हैं, खाने पीने का सामान तैयार करते हैं, तो आप लोगों ने नोट किया होगा कि जब भी हम गृहिणियाँ, लेडीज़, घर में लड़कियाँ जो भी हैं, घर में फीमेल्स हैं, खाने पीने का सामान तैयार करते हैं, तो कितने बर्तन गंदे हो जाते हैं। तो उन्हें धोने के लिए, सफाई के लिए, कपड़े वॉश करने के लिए, खाने में डालने के लिए, आटा लगाने, कितने पानी की ज़रूरत होती है। तो हम सभी लेडीज़ की, फीमेल्स की सबसे ज़्यादा जिम्मेवारी बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम पानी की बचत करें, क्योंकि हम लोगों को देखकर बच्चे भी सीखते हैं। हमें कभी भी दाल चावल धोते हैं, सब्जियां और फल धोते हैं, उस पानी को फेंकना नहीं है। आप मेरे से प्रॉमिस कीजिए, उस पानी को आप गमलों में, देखिए जैसे मैंने इसीलिए रखा है, तो गमलों में डाल दीजिए, पानी की बचत कीजिए और हमारी धरती को हरा भरा बनाने में सहयोग दीजिए। बस मैं यही चाहती हूँ। मैं आपको रेसिपी देती हूँ, तो आप बदले में मुझे पानी बचत करके दिखाइए और प्लांट्स को ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए। जब भी आपकी एनिवर्सरी हो, किसी बच्चे का जन्मदिन हो, बर्थडे हो, तो आप गिफ्ट में भी गमलों में लगे हुए उनके घर प्लांट्स भेजिए। क्योंकि अगर हम गिफ्ट देते हैं, एक तो हम फिर हमारे लेन देन का हिसाब करते रहते हैं कि मैंने इतने का दिया था, उसने इतने का दिया, तो वो कोई रिश्ता नहीं बनता, प्रेम नहीं बढ़ता। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा गमले लगाइए, पेड़ पौधे लगाइए, जिससे कि हमारी धरती हरी भरी हो और सभी को ऑक्सीजन मिले, फल और सब्जियां खूब हों। बस ऐसे ही लाते हुए हम इसे भूनेंगे। इस क्या होगा, अब आपने इनिशियल कंडीशन देख ली है कि शुरू में ये किस प्रकार का है। जब ये भून जाएगा तो इसमें जो ऑयल है, और घी है, वो सेपरेट हो जाएगा और इसका कलर भी चेंज हो जाएगा, ये लाइट ब्राउन हो जाएगा। तो हम देखेंगे कितना टाइम लगता है। आमतौर पर 1 किलो आटा को मध्यम आंच पर भूनने में 1 घंटा से लेकर 1 घंटा 10-15 मिनट तक लग जाते हैं, अगर आपने अच्छी तरह से भून कर प्रिपेयर करना है। अब मैं इसे भूनूंगी और इस बीच बीच में आपको इसकी कंडीशन दिखाती जाऊंगी कि कैसी बन गई है। ठीक है जी। हाँ, एक बात मैंने आपको ड्राई फ्रूट्स के बारे में बतानी है।
अगर आपने बादाम और काजू फ्राई करके डालनी है तो आप मेरी पंजीरी की रेसिपी देख लें, उसमें मैंने फ्राई करके डाले हैं। और ये आपने देखना होता है कि हमारे घर में जो बच्चे हैं किस एज ग्रुप के हैं। तो इसका लिंक है जो पंजीरी का, मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो दूसरी बात जो मैं बात कर रही थी हम ड्राई फ्रूट्स की, कि हमने साबुत डालनी है पीस कर डालनी है। अगर तो आपने मिक्सी में पीस कर डालने हैं, ज़्यादा छोटे बच्चे हैं तो आप पीस कर डालिए, क्योंकि वो बच्चे फेंक देते हैं जब मुंह में आती हैं। अगर थोड़े बड़े हैं 10 साल से ऊपर है तो आप काट कर भी डाल सकते हैं और ऐसे भी डाल सकते हैं साबुत भी। तो ये आपकी अपनी इच्छा पर डिपेंड है। जिनके घर में छोटे बच्चे हैं मैं चाहूँगी कि आप उनको पीस कर ही दें और थोड़े से वैसे काट कर ऊपर गार्निशिंग में डाल दें कि बच्चों को अच्छा लगता है। बस अब हम इसे भूनेंगे। मैं तो जो बादाम है उनके थोड़े थोड़े बादाम के तो 2-2 पीस कर लूँगी, बाकी ताकि ऊपर अच्छे लगे। बाकी आप लेंथ वाइज भी काट सकते हैं, जैसा भी आपको पसंद हो। ये हम लड्डुओं के ऊपर लगा देंगे ताकि लड्डू अच्छे लगे। ऐसे 2-2 पीस कर लेंगे। नहीं, आप बादाम और काजू दोनों को मिक्सी में फ्राई करने के पश्चात भी कर ले और पीस ले, या वैसे एज इट इज पीस लें, क्योंकि घी तो आटा भूनने में ही खूब लग जाता है। तो यही मैंने आपको बताना था। किशमिश हम ऐसे ही डालेंगे। हमें अपने आटे को मध्यम आंच पर भूनते हुए आधा घंटा हो गया। तो देखिए इसका कलर पहले के कंपैरेटिवली, पहले के तुलना में कितना चेंज हो गया है और घी भी ऊपर आना शुरू हो गया है। मैं एक बात आपको मेवों के बारे में बताना चाहती हूँ। अगर आपने फ्राई करने हैं तो आप जो आपने 1 किलो घी लेंगे उसमें से थोड़ा सा घी डालकर पहले काजू बादाम को फिर काजू में मंद आंच पर फ्राई करना है। अगर आपको नहीं समझ लगे तो आप मेरी वीडियो पंजाबी पंजीरी में देख सकते हैं कि किस प्रकार से मतलब के फ्राई करना है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी जो नीचे होगा। और अब मैं आपको 2 तरीके से सिखाना चाहती हूँ, इसलिए आज मैं बिना फ्राई किए कैसे हम भूनते हैं, भूनेंगे भी नहीं और इसमें ही मैं आपको भून के दिखाऊंगी कि किस प्रकार से मगज भी फटाफट भून जाएंगे। और सभी चीज़ें जिन लोगों को जो बिगिनर्स होती हैं, कहीं ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता बनाने का, उनके ज़्यादा सेक लग जाता है तो पंजीरी खराब हो जाती हैं। अब मैं आपको सौखे तरीके से, बहुत आसान तरीके से सिखाऊंगी कि किस प्रकार से आप बहुत बढ़िया ढंग से पंजीरी इन चीज़ों को बिना फ्राई किए भी कर सकते हैं। वो आप समझ गए होंगे कि ड्राई फ्रूट एग्जैक्ट मात्रा में डाल तो कितना भी लो, वो आपको पिन्नियाँ कम, ड्राई फ्रूट की पिन्नी ज़्यादा लगेगी। तो मैं आपको एग्जैक्ट मात्रा बता रही हूँ कि 1 किलो आटे के पीछे हम 250 ग्राम टोटल मेवा डालते हैं। तो अपने स्वाद के मुताबिक आप काजू ज़्यादा पसंद है तो काजू ज़्यादा डाल लें, बादाम ज़्यादा पसंद है तो बादाम ज़्यादा डालें, काजू कम डाल लें। परंतु मैं आपको एक बात कहना चाहूँ कि बच्चों को काजू वगैरह ज़्यादा गर्म तसीर के होते हैं, नहीं देने चाहिए। तो बादाम ही ज़्यादा बढ़िया होते हैं, किशमिश और बादाम की मात्रा ही डालें। हमें आटे को भूनते हुए पकाते हुए 1 घंटा हो गया है। ये बिल्कुल रेडी है। देखिए पहले के कंपैरेटिवली इसका कलर भी चेंज हो गया है और इसने सारा घी भी सेपरेट कर दिया है। मैं एक बात आपको बताना चाहती हूँ, इसलिए मैं 1 मिनट के लिए गैस को बंद करूँगी। जैसे कि हम जो मेरे पास खोआ है, ये मेरी फ्रेंड के घर में गाय भैंस रहती है, उन्हें घर में निकाला है, तो इसमें दूध तो बिल्कुल नहीं है। तो मैं अपनी फ्रेंड के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ पिन्नियाँ, तो इसमें दूध बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप बाजार का लेते हैं तो एक तरफ, दूसरी तरफ एक कढ़ाई ले लें, कोई भी कढ़ाई ले लें, उसमें बाजार के खोए को डालकर ऐसे 2-4 मिनट भून लें ताकि जो बाजार वाले हैं उसमें दूध छोड़ते हैं वो निकल जाए। दूसरा तरीका मैं बता रही हूँ, अगर आपने सेपरेट बर्तन में खोए के दूध को नहीं जलाना है तो इसमें कैसे जला सकते हैं। इसमें तो नहीं है, परंतु मैं आपको 1 मिनट के लिए बता दूंगी कि किस प्रकार से करना होता है। दूसरी बात, जो हमारे पास नट्स रहते हैं, जो नट कटर होता है, प्याज करने वाला नहीं होता, जो नट्स के लिए स्पेशल आता है। इसमें आप काजू बादाम कोई भी नट्स इस प्रकार से डालकर मैं आपको बताऊंगी कि किस प्रकार से हमने ज़्यादा बारीक, जो ग्राइंडर होता है उसमें ज़्यादा बारीक हो जाते हैं, आप इसमें कर लें, थोड़े ज़्यादा डल गए। इसमें थोड़े दरदरे हो जाते हैं, बारीक नहीं होते, बिल्कुल मोटे मोटे से रहते हैं। तो हम जो भी ड्राई फ्रूट्स डालेंगे इसमें ऐसे पीस कर
देखिए इस प्रकार से इसमें हो जाते हैं दरदरे से नट कटर में। तो दरदरे से हो गए हैं काजू बादाम, हमने ऐसे कर लिया। अब मैं आपको बाकी का प्रोसीजर बताती हूँ। अब मैंने गैस का बर्नर ऑन कर लिया है। पहले हमने बंद कर दिया था क्योंकि नट्स को पीसना था। तो अब हमने गैस का बर्नर ऑन कर लिया। मैं आपको पहले बताती हूँ कि हमने मगजों को जो चारे प्रकार थे उन्हें भूना नहीं था, तो हम इसमें डालकर मैं भून के दिखाऊंगी। इससे जलते भी नहीं है और टेस्ट घी भी रहता है, बहुत अच्छे हो जाते हैं। जैसे आपने पंजीरी तैयार कर ली और हमें लगा कि अभी 5 मिनट इसमें कमी है पकने में, 5 मिनट रहते हैं पकने में, तो अब डाल दें इस प्रकार से। देखिए ये कैसे क्रैकल हो जाएंगे। 5 मिनट गैस का बर्नर बंद करने से पहले आप मगज डाल दें, उसके साथ ही अजवाइन डाल दें। आजमाइन है तो ये भी देखिए किस प्रकार से क्रैकल हो रही हैं, छटछटा रही हैं, छटपटा रही हैं। जैसे हम जीरा डालते हैं इस प्रकार से जो इसके बीच में ही भुन जाएंगे। काली मिर्च है, ये भी घी में अच्छी तरह सीख जाए क्योंकि काली मिर्च देसी घी में सीखी हुई आंखों के लिए बहुत बढ़िया होती है। देखिए हमारे मगज कितने फूल गए हैं घी में। अब इसके साथ ही फटाफट खोआ भी अगर आपका बाजार का है, वैसे भी तो डालना ही है हमने, तो 5 मिनट पहले गैस का बर्नर बंद करने से पहले आप इसमें डाल दीजिए। निकल नहीं रहा है। इस प्रकार से हमने इसमें डाल देना है और इसमें भी भून जाता है। उससे क्या होता है कि जो हमारी पिन्नियाँ बनेंगी, लड्डू बनेंगे, उनकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। अगर हम खोए को भून कर डालते हैं वो ज़्यादा टाइम तक चलेगी, खराब नहीं होगी, उसमें फफूंदी नहीं आएगी। वैसे तो सर्दी में बनाई जाती है। देखिए कैसे पक रहा है, इसमें पक जाता है, इसमें तो दूध बिल्कुल नहीं है। देखिए खोआ बहुत बढ़िया था, घर का बना हुआ। आमतौर पर जो मेरी फ्रेंड्स हैं उनको रहता है कि मैं कुकिंग में उनसे बढ़िया हूँ, तो वो मेरे से बनवाती रहती हैं। जब भी कोई रेसिपी डालती हूँ बहुत सा सामान दे जाती हैं कि आप हमारे लिए तैयार कर दें। तो मेरी फ्रेंड को मेरे बने हुए लड्डू बहुत पसंद हैं, तो वो मेरे को दे गई थी कि आप मेरे लिए भी तैयार कर दें। इस प्रकार से हम खोए को ऐसे मसल कर, बस जब 5 मिनट रहते हो तब आप सारा सामान डाल दें। देखिए मगज के कितने बड़े बड़े फूल गए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ कितने डबल हो गए हैं साइज में, क्योंकि कढ़ाई भी गर्म है। अब मैंने गैस का बर्नर बंद कर दिया है। जो हमने नट्स का पाउडर बनाया दरदरा, उसको भी इसमें डाल देंगे उतारने से पहले। अब भी हम गैस का बर्नर थोड़ा ऑन कर लेंगे ताकि जो हमारे नट्स हैं वो भी अच्छी तरह भून जाएं, रोस्ट हो जाएं। उसका टेस्ट बढ़िया आता है। अगर हमने फ्राई नहीं करने हैं, मैंने ऑन कर लिया है, तो 1-2 गेड़े इस प्रकार से चक्कर हम इसके लगा देंगे कढ़ाई में। 1-2 बार ऐसे ऐसे घुमा देंगे। इसे घुमाने से क्या होगा को जो हमारे नट्स हैं वो अच्छी तरह से सीख जाएंगे। और अब हमारा क्या रह गया, नारियल का, काजू और बादाम तो हमने इकट्ठे मिक्स कर लिए थे। नारियल का जो हमने गोला पीस कर रखा था, मैंने बोला था, तो सभी चीज़ें ऐसे मिक्स कर। देखिए हमारा घी सारा जजब कर लिया है हमारे ड्राई फ्रूट्स ने, अजवाइन ने, काली मिर्ची पाउडर में। देखिए आपको लग रहा था ना घी ज़्यादा, बाकी का जो रह गया वो हमारा जब हम चीनी मिलाएंगे तो वो कर लेगी। अब सबसे बाद में हम इसमें किशमिश, सौगी, रेजिन जिसे बोलते हैं वो ऐड करेंगे। उससे क्या होगा, ये जब गरम कढ़ाई में ही फूल जाएगी, हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ये गर्म रहती है, इसमें ही 1-2 हम चक्कर ऐसे इसके लगाएंगे। तो अब हम गैस का बर्नर पूरी तरह से बंद कर देंगे। ये खूब फूल जाएगी रेजिन, क्योंकि हमारी कढ़ाई गर्म है। गैस का बर्नर हमने कर दिया टर्न ऑफ। तो ऐसे हम इसे, अब क्या करना है, चीनी कैसे मिलानी है ये मैं आपको बताऊंगी। हमने क्या करना है, इसे ठंडा होने देंगे, बिल्कुल ठंडा नहीं करना, इतना तो गर्म रखना है कि हम इसे हाथ से छू सकें। अगर ज़्यादा ठंडा हो जाएगा तो यह हार्ड हो जाएगा, इसमें चीनी अच्छी से मिक्स नहीं हो पाएगी और हमारे जो लड्डू है अच्छी तरह से, जो हमारी पिन्नियाँ हैं, पंजाबी पिन्नी है, वो अच्छी तरह से बन नहीं पाएगी। पहले मैंने बड़ों के लिए पंजीरी डाली थी जो डिलीवरी के बाद होती है लेडीज़ के लिए, अब मैंने बच्चों के लिए डाली है। जो छोटे बच्चे भी खा सकते हैं, किशोर अवस्था के यंगस्टर्स भी खा सकते हैं, जिनके बच्चे 10 साल से ऊपर हैं, ये नुकसानदायक नहीं है। जब हम ज़्यादा गर्म चीज़ें मिला देते हैं तो बच्चों के लिए नुकसानदायक होती है। बादाम बच्चों के लिए बढ़िया होते हैं, इसकी तसीर भी इतनी गर्म नहीं होती जितनी काजू वगैरह पिस्ता की रहती है। तो अब इसे मैं थोड़ा ठंडा होने दूंगी और फिर हम इसमें चीनी मिलाकर मैं आपको लड्डू बनाने
सिखाऊंगी कि किस प्रकार से हम अच्छे लड्डू बना सकते हैं। देखिए हमारा जो आटा है हमने ठंडा होने के लिए रखा था भुना हुआ, तो ठंडा हो गया। देखिए मगज कितने फूल गए हैं, मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ। देखिए कितने गोल गोल फूल गए हैं, उसमें अपने आप इटमी से भुन गए हैं। घी भी था और आँच भी थी। देखिए कितने बड़े बड़े हो गए हैं खरबूजे के। तो इसलिए सारे ड्राई फ्रूट इसमें ही भुन जाते हैं। आप मतलब कि जब बंद करने वाले हों, पंजीरी तैयार हो गई है, आटा हमारा 5 मिनट पहले उसमें डाल दें, फिर गैस का बर्नर बंद करें। अब हम इसे हाथ से अच्छी तरह छू सकते हैं, ज़्यादा गर्म नहीं है तो इसमें ही बनाएंगे ताकि चीनी हमारी अच्छी से मिक्स हो जाए और हम इसके लड्डू बांध सकें। फिर मैं आपको इसके लड्डू बांध कर दिखाऊंगी। मैं आपको और भी बहुत तरह की पंजीरियाँ बना कर दिखाऊंगी। हम और भी बहुत से पौष्टिक जो बनाएंगे, जैसे कि दिमाग के लिए खसखस और नारियल के बहुत तरह तरह के होते हैं। जो कोई दिमाग के लिए होता है, कोई दिल के लिए। सर्दी में बहुत से ऐसे योग बनाए जाते हैं, इसे योग कहा जाता है। आयुर्वेदिक की दृष्टि से जो हम चीज़ें पौष्टिक चीज़ें अपने बनाते हैं, तो हम और भी आपके लिए बहुत सी अच्छी अच्छी रेसिपी लेकर आएंगे। तो इसलिए मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हम आपके साथ जुड़े रहें, हमारा हौसला बना रहे, उत्साहित होते रहें। हमें आप फीडबैक के रूप में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर कीजिए, ताकि हम आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियोज़ लेकर आते रहें। अब हम इसको अच्छी तरह हाथों से मिक्स करेंगे और फिर मैं इसके लड्डू बनाऊँगी। ऐसे हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। हमने दोनों हाथों की हेल्प से, मदद से चीनी को अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लिया है, देसी खांड को। अब हम क्या करेंगे कि इसके गोल गोल लड्डू बनाएंगे। जैसे भी छोटे बड़े लड्डू आपको पसंद हों आप बना लें, और बीच बीच में एक एक बादाम भी लगाते जाएं ताकि बच्चों को अट्रैक्टिव लगे। अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो आप छोटे लड्डू बांधिए, अगर किशोर अवस्था के हैं, बड़े हैं, तो आप बड़े बांधिए। जैसे भी आपको पसंद हो तो बनाते जाएं और रखते जाएं। इस प्रकार से हमने सभी लड्डुओं को बांधना है। जब सभी बन जाएंगे तो मैं आपको थोड़ा जोर लगाना होता है, तब बंध पाते हैं, अदरवाइज़ ये अच्छे से नहीं बंध पाएंगे। ये अपने आप टाइट हो जाते हैं। सर्दी का मौसम है, खोआ है, इसमें घी है, तो आपको टाइट सोचने की बात नहीं है कि ये टूट जाएंगे। टूटेंगे बिल्कुल नहीं, ये बहुत टाइट हो जाएंगे। देखिए हमने थोड़े से लड्डू बना लिए हैं और बाकी के भी हम इसी प्रकार से बना लेंगे। हमारे बहुत बढ़िया लड्डू बनकर तैयार हुए हैं, और आप भी मेरे को फॉलो करते हुए इसी प्रकार से रेसिपी को अपने बच्चों के लिए सर्दी में पौष्टिकता प्रदान करने के लिए बनाई। तो ये मैंने बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी आपको दी है। आप इसी प्रकार से पिन्नियाँ जिसे बोलते हैं बनाइए। मेरी रेसिपी को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक्स वेरी मच अपना कीमती समय देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।